सर्च किया था, राइट। अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होते हैं और इनका यूज क्या क्या है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर इज अ वाइडली यूज डिवाइस है जो आप कहाँ पे यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन पे इनका यूज करते हो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है, जो क्या करती है, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करती है, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसफार्मर कंडक्शन एंड ऑपरेशन यूज करते हैं, जहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रांसफार्मर्स का यूज करोगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर्स बेसिकली हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आ, जहाँ पे हम बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो यूज होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में, अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस में, ठीक है। बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है, तो इट्स जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आपके प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, ये आपके कॉइल्स हम इनको बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। सो फेरेडेस के लॉ पे हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, वर्क करता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शंस के साथ क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी दो कॉइल होती है, फर्स्ट इज आपकी प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी कॉइल ऑन द ट्रांसफार्मर कोर पे। सो जो कोर होता है वो लेमिनेशंस होता है एंड ज्वाइंट होता है फ्रॉम द स्ट्रिप्स, ओके। और जो दो कॉइल्स होती है उनका हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। सो जब एक हम लोग अल्टर करते हैं, जब एक करंट या उसमें कुछ अल्टर पास करते हैं थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो ये क्या करता है, कुछ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो एज पर फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जैसे ही उस मैग्नेटिक फ्लक्स में एक चेंज होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना सेकेंडरी कॉइल में, जो क्या करेगा, उसको लिंक करेगा टू द कोर हैविंग अ प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। अब ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है वो क्या क्या ऑपरेशंस कैरी करता है, तो फर्स्ट इज ट्रांसफार्मर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सर्किट टू अनदर। उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिक पावर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करेगा विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका एज इट इज रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दो सर्किट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। तो बेसिकली ये ओवरऑल एक ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। अब यहाँ पे आपको आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर, कि अगर ट्रांसफार्मर में बेसिकली कॉइल से और वो यूज करके दिया हुआ है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसको हम लोग डिपेंड, मतलब उसको यूज करते हैं हम लोग, या उसको क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। तो ये जो टू टाइप्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं उसके वोल्टेज पे, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। वोल्टेज पे कैसे, तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दे आर यूज बिटवीन द पावर जनरेटर एंड द पावर ग्रिड। सो ये सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज इसका हायर होता है देन द इनपुट वोल्टेज से, ओके। और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों यूज करते हैं, हाई वोल्टेज को प्राइमरी सप्लाई का जो रहता है वो आपका लो हो जाता है, और जो आपका सॉरी प्राइमरी जो रहता है वो आपका हाई रहता है, और जो सेकेंडरी आप आउटपुट ले रहे हो, जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज योर लो वोल्टेज, ओके। गॉट इट। यस मैम। तो इस टाइप से आप अलग अलग क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर को इन टू कैटेगरीज में यूज करके आप उनका देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स आते हैं रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर से,
तो यहाँ पे आपकी बुक में भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज 90 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। तो सेकेंडरी वोल्टेज अगर आपको गिवन है तो आपको प्राइमरी वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनपी, एनएस और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको केवल एक फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो जैसे एनपी क्या होता है आपका, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन योर प्राइमरी। एनएस क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन योर सेकेंडरी। वीएस का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज और वीपी का मतलब है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, ठीक है। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी, आपको जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपको यूज करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपके स्टेटमेंट में जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो उन्होंने आपको पूछा है विच डिटरमाइंस द प्राइमरी वोल्टेज, दैट मीन्स कि आपको प्राइमरी वोल्टेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीपी को इस साइड रखना पड़ेगा और वीएस को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो बाकी सबकी वैल्यू आपको दी हुई है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स की और प्राइमरी वाइंडिंग्स की वैल्यू आपको दी हुई है 90 एंड 120 आपको दिया ही हुआ है। सेकेंडरी वोल्टेज आपको दिया हुआ है दैट इज 3110, सॉरी 310। वो आप एज इट इज लिख दोगे, बस आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म करके जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज का वैल्यू होगा। गॉट इट। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आप उसको करके देख सकते हो। आया समझ में ट्रांसफॉर्मर्स? यस मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अभी तक हमने जो पढ़ा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जो भी पढ़ा, कैपेसिटर्स और टाइम कांस्टेंट और अदर रेजिस्टर्स पढ़े। तो इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो वो एक बार आप चेक इट आउट कर लेना कि क्या क्या है जो हमने पढ़ा है। उसके उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और प्लस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और प्लस कुछ एमसीक्यूज है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं ओके एग्जाम में। चलो, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। ओके, सो सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होती है? अ सेमीकंडक्टर इज सब्सटेंट, क्या करता है, रेजिस्टिविटी लाइज, जो आपकी कहाँ पे लाइज करती है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में जो लाइज करती है उसको रेजिस्ट करता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी is not the only one that decides a material as a semiconductor, but it is has few properties as follow। केवल उसकी मटेरियल के अकॉर्डिंग वो डिसाइड नहीं करता है या उसको रेजिस्टिवली कैसे उसको यूज करना है वो नहीं करता है। उसके बहुत सारे मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करने की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट तो ये है कि सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी विच इज लेस देन इंसुलेटर्स एंड मोर देन कंडक्टर्स, राइट। तो इसलिए भी हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं कि जहाँ पे इंसुलेटर से तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है बट कंडक्टर से उसकी ज्यादा होती है, तो उसको आप यूज कर लो। नेक्स्ट इज जो सेमीकंडक्टर है उसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ये जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर्स का वो इंक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। तो जैसा आप उसको यूज करोगे उसका मॉड्यूल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कि अगर आपने कोई कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, अगर आप सेमीकंडक्टर चेंजेस कर रहे हो तो जब आप एक सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड भी कर देते हो तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कि आप उसकी जगह कोई मेटेलिक इम्प्योरिटी का भी अगर आपने उसमें ऐड कर दिया है तो भी वो सेमीकंडक्टर उसको क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं वो आर एक्सटेंसिवली यूज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम होगा वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज होगा ही होगा। सो जो ट्रांजिस्टर जो है, आपने जो ट्रांजिस्टर्स देखे थे वहां पे बहुत सारे बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स थे जिनका साइज बहुत बड़ा होता था, बल्कि होता था। उसकी जो डिवाइस की कॉस्ट भी होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी,
राइट। तो यहाँ पे उसकी जगह क्या किया है, उसको डिक्रीज करके और जो रिवॉल्यूशन है उसको इंक्रीज करके, उसके पीस को उसको रिप्लेस करके हमने क्या यूज किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को क्या करना स्टार्ट किया है, यूज करना स्टार्ट किया है। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक तो होता है इंस्ट्रिक और जिसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और जो सेकंड होता है दैट इज योर एक्सट्रिंसिक या फिर जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स में यहाँ पे दो टाइप के क्या आते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं, फर्स्ट इज पी टाइप एंड सेकंड वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके। सो यहाँ पे जो बेसिकली, हाँ, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स की या इस टाइप के कंडक्टर्स की, तो इन कंडक्टर्स का जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण, राइट। तो उसके बीच, उसके कारण जो हम कंडक्टर्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे पी टाइप का और एन टाइप का। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि उसका एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ कंपैरिजन है पी टाइप और एन टाइप का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको याद रखना है तो आप उसको याद रख लो, या फिर कैसा है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आप उसको ध्यान में रखो या उसको टिक मार्क कर लो। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो कुछ ट्रिवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करके हम लोग उसको फॉर्म करते हैं, और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो कुछ पेटेंट वेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करके हम उसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक बार अगर इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो ये क्या करती है, होल्स क्रिएट करती है या इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैकेंसी ओपन करती है। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, इम्प्योरिटी अगर एडेड हो जाती है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, प्रोवाइड करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटॉम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो थ्री ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे GA AI, ये तो आपको पता होंगे ना, ग्रुप्स, ग्रुप 3 ग्रुप 5 वगैरह एलिमेंट्स आपको पता है, केमिस्ट्री का वो चार्ट आपने शायद पढ़ा होगा, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो आपको पता होंगे। पढ़े या नहीं पढ़े, सबको पता है ये ग्रुप 3 ग्रुप 5 क्या है। यस मैम। हाँ, तो ये आपको उस चार्ट में सारे मिल जाएंगे। तो ग्रुप 3 के जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बिलोंग करते हैं, और ग्रुप 5 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बिलोंग करते हैं। जो मेजोरिटी चार्जेस होता है, जहाँ पे आपका होल्स और जहाँ पे आपका जो वैल्यू है जो कैरी करने वाला है वो कैरीज होता है होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन एन टाइप कंडक्टर्स में क्या हो जाता है कि मेजोरिटी किसकी हो जाती है, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी हो जाती है, होल्स की। ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का मेनली लाए होता है, जहां पे आपकी एनर्जी लेवल जो होता है ऑफ एक्सेप्टर एंड द वैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे जो फर्मी लेवल होता है किसका, एन टाइप का सेमीकंडक्टर का, वो कहाँ पे लाए करता है, अमंग द एनर्जी लेवल ऑफ द डोनर, और कहाँ पे, कंडक्शन बैंड पे। ओके। जो डेंसिटी होती है होल की वो बहुत हाई होती है देन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ पे होगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी रेदर देन डेंसिटी ऑफ होल के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरीज इज मोर, और यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्जेस होता है वो कैरीज क्या करता है, वो ज्यादा करता है। मतलब पी टाइप में अगर आप देखोगे तो वो करेगा, कहाँ पे करेगा, चार्ज को कैरी करेगा, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरी करता है ज्यादा को, और यहाँ पे भी जो मेजोरिटी रहती है वो चार्ज करेगा कैरीज को ज्यादा से ज्यादा। पी टाइप में एनर्जी लेवल जो होता है एक्सेप्टर का
वो नियर टू दी वैलेंस बैंड और एब्सेंट फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कौन सा बैंड बनाता है, वैलेंस बैंड बनाता है और कंडक्शन बैंड नहीं बनाता है। और जो एन टाइप में होता है वो क्या करता है, एनर्जी लेवल ऑफ जो डोनर का रहता है वो किसके नियर रहता है, आपके कंडक्शन बैंड के। और यहाँ पे वैलेंस बैंड बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि वो डोनर है ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये वैलेंस बैंड और ये सब आपको पता होगा ना, आपने केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। चलो, सो नेक्स्ट इज, अगर मेजोरिटी चार्ज की बात करेंगे कैरियर्स की, मूवमेंट विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो रहता है, किसमें, पी में। और अगर एन टाइप की बात करेंगे तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करता है। जब कॉन्सेंट्रेशन होता है होल्स का पी कंडक्टर में वो ज्यादा होता है देन दिस सेमीकंडक्टर जो रहता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कैरी करता है। और अगर एन टाइप के कंडक्ट सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वो प्रिफरेबली क्या कैरी करता है, निगेटिव चार्ज को ज्यादा कैरी करता है। ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ होल रहता है कहाँ पे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में, तो वो क्या करता है, इज कॉल्ड एक्सेप्टर्स। जैसा मैंने पहले बताया कि वो एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम उसको एक्सेप्टर्स बोलते हैं। और जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का इस कंडक्टर में, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अगेन कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर्स। ओके। पी टाइप में द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरीज लाइक होल्स। और जो आपकी कंडक्टिविटी एन टाइप में रहेगी वो किसकी वजह से होगी, प्रेजेंस ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरीज लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो ये कंपैरिजन था पी टाइप सेमीकंडक्टर में और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ओके। आया समझ में। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो क्या करता है, सिमिलर होता है, मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो बेसिकली टू टर्मिनल या फिर टू इलेक्ट्रोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जो क्या अलाउ करती है आपके इलेक्ट्रिक करंट को इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है। विच ब्लॉक्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन, मतलब जिस जिस ब्लॉक के लिए आपने उसको यूज किया है, जिस डायरेक्शन के लिए यूज किया है उसी के लिए वो आपको यूज करेगा। उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो उसको क्या कर देगा, वहां पे उसको ब्लॉक कर